इसी तरीके से हम नेक्स्ट केस देखें तो पहले दोनों केसेस में तो इनेबल की वैल्यू 0 है। इनेबल की वैल्यू 0 होगी तो हमारे हाई इम्पीडेंस का केस बन जाएगा। नेक्स्ट वन चेक करेंगे, जहाँ पर इनेबल की वैल्यू 1 है वहाँ पर हमारी इनपुट ट्रांसफ़र हो सकेगी आउटपुट में, ठीक है। और वहाँ पर हमारी चेक करेंगे कि हमारी इनपुट की क्या वैल्यू, डाटा इन की क्या वैल्यू है। जहाँ पर हमारी डाटा इन की वैल्यू 0 है वो हमारी जब पास थ्रू होगी नॉट गेट में से वो हमारे 0 को इन्वर्ट कर देगा 1 में और हमारी आउटपुट के अंदर 1 आ जाएगा। सिमिलरली जब हमारी डाटा इन की वैल्यू 1 होगी वो जब हमारे बफर में से पास थ्रू होगी, एक नॉट गेट में से भी पास थ्रू होगी फिर ऑब्वियसली, तो 1 जब पास थ्रू होगा नॉट गेट में से तो वो इन्वर्ट हो जाएगा 0 में और हमारी आउटपुट में 0 आ जाएगा। तो होपफुली आपको एक्टिव हाई इन्वर्टिंग ट्राई स्टेट बफर की समझ आ चुकी होगी। मैं नेक्स्ट वन पे मूव ऑन करता हूँ। एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर। अब इसके अंदर चेक कीजिएगा तो सेम वही तरीका है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस का आ गया। लास्ट में हमारी जो नॉट गेट था वो हमारे डाटा इन वाली इनपुट के आगे लगा हुआ था जब उसने पास थ्रू होना था। इसमें हमने नॉट गेट लगा दिया हुआ है जो हमारी कंट्रोल इनपुट है उसके फ्रंट पर, कि वो जैसे ही सर्किट के अंदर एंटर होगी उसकी वैल्यू इन्वर्ट हो जाएगी। तो सेम एज इट इज़ हमारे इनपुट्स तो वैसे ही रहेंगी। इनपुट्स की जो स्कीम है इनेबल और डाटा इन वाली 0 0 0 1 1 0 1 1। अब देखेंगे लास्ट टाइम हमने देखा था कि हमारी जो कंट्रोल इनपुट या इनेबल की वैल्यू 0 होती थी तो हमारी हाई बीडस का केस बन जाता था, हम आउटपुट में HIZ लिख देते थे। लेकिन इस केस में देखेंगे तो इनेबल की वैल्यू फॉर एग्जांपल हमारी 1 है, ठीक है। हम कहते हैं कि हमारी कंट्रोल इनपुट की वैल्यू 1 है, तो जब हमारी वो पास थ्रू होगी नॉट गेट में से तो इन्वर्ट हो जाएगी। इन्वर्ट होके क्या बन जाएगी 0, ठीक है। 0 बन जाएगी तो हमारी ऑब्वियसली सर्किट उधर डिसकनेक्ट हो जाएगा हमारी, क्योंकि कंट्रोल इनपुट की वैल्यू एट दी एंड 0 हो जाएगी। तो जहाँ पर इस केस के अंदर जहाँ पर इनेबल की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 होगी वो बाद में इन्वर्ट होकर 0 हो जाएगी। तो उस वजह से इनेबल की वैल्यू स्टार्टिंग जहाँ पर 1 होगी वो वाला हमारा आउटपुट वहाँ पर आ जाएगी हाई इम्पीडेंस के, क्योंकि वहाँ पर नॉट गेट से गुजरने के बाद हमारी जो हमारा सर्किट है वो इनकम्प्लीट हो जाता है। तो आप लास्ट 2 रोज़ में देख सकते हैं कि इनेबल की वैल्यू जहाँ पर 1 है वहाँ पर आउटपुट के अंदर हाई इम्पीडेंस लिख दिया गया। सिमिलरली जब हमारी इनेबल की वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी तो वो इन्वर्ट हो जाएगी नॉट गेट में से गुजर के 1 हो जाएगी, ठीक है। हाँ, इनेबल की वैल्यू तो जहाँ पर इनेबल की वैल्यू 0 होगी स्टार्टिंग में वहाँ पर हमारा सर्किट बाद में कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर नॉट गेट से गुजरने के बाद इनेबल की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो जैसे हमारी इनपुट होगी वैसे ही हमारी आउटपुट बन जाएगी उस केस के अंदर। आप पहले 2 रोज़ में देख सकते हैं कि इनेबल की वैल्यू जहाँ पर 0 0 है वहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट है, और डाटा इन की वैल्यू जहाँ पर 0 है वो एज इट इज़ पास होके आउटपुट में 0 हो जाएगी, और जहाँ पर डाटा इन की वैल्यू 1 है वो एज इट इज़ पास होके आउटपुट में 1 हो जाएगी। ये था हमारा एक्टिव लो ट्राई स्टेट बफर। अब हम चेक करते हैं हमारा लास्ट वन जो कि है एक्टिव लो इन्वर्टिंग ट्राई स्टेट बफर। एक्टिव लो इन्वर्टिंग ट्राई स्टेट बफर में देखते हैं तो हमारा एक जो भी बफर बना हुआ है उसके अंदर हम देख सकते हैं कि पिछले 2 सर्किट्स को कंबाइन कर दिया गया। इसके अंदर हमारी डाटा इनपुट जो है वो पास थ्रू होती है जैसे बफर से, उसके आगे भी नॉट गेट लगाया गया, और उसके बाद जो हमारी कंट्रोल इनपुट है वो भी जब हमारी एंटर होती है सर्किट के अंदर वहाँ पर भी एक नॉट गेट लगा दिया गया। तो हमारे ये सर्किट बिल्कुल जो फर्स्ट वाला सर्किट था उसके टोटली ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। तो जहाँ पर हमारी इनेबल की वैल्यू या जो हमारी कंट्रोल इनपुट है उसकी वैल्यू 1 होगी वो नॉट गेट से पास थ्रू होने के बाद 0 हो जाएगी। तो उस केस को तो हम स्टार्टिंग में ही कह देंगे कि इसकी आउटपुट हाई इम्पीडेंस वाली है, ठीक है। तो जहाँ पर इनेबल की वैल्यू 1 है लास्ट 2 रोज़ में देखें तो वहाँ पर आउटपुट की वैल्यू HIZ लिख दी है या हाई इम्पीडेंस पे। जहाँ पर इनेबल की वैल्यू 0 होगी लास्ट केस की तरह वहाँ पर इन्वर्ट होने के बाद वैल्यू हमारी इनेबल की 1 हो जाएगी और वो हमारा सर्किट कंप्लीट कर देगी।
तो वहाँ पर हम इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट कर सकते हैं। और फिर हम चेक करेंगे आप इनपुट को आउटपुट में कैसे कन्वर्ट करना है। इनपुट की वैल्यू जहाँ पर हमारी ज़ीरो होगी वो हमारी सर्किट में से बफर में से पास होगी, और आगे एक नॉट गेट भी लगा हुआ है और उसमें से भी पास हो जाएगी, तो इनपुट की वैल्यू 0 से इन्वर्ट होकर 1 हो जाएगी और आउटपुट में 1 चला जाएगा। इसी तरीके से हमारी जो डाटा इनपुट की वैल्यू जहाँ पर 1 होगी वो हमारे नॉट गेट में से गुजरने के बाद इन्वर्ट होकर 0 बन जाएगी और हमारी आउटपुट में 0 आ जाएगी। तो ये थी कुछ हमारी स्टेट्स हमारे ट्राई स्टेट बफर की। होपफुली आपको इनकी समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।